और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां एवलांच में लापता 3 और मजदूरों के शव बरामद किए गए हैं। अब तक 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है। एक मजदूर लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ की टीम्स रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। चमोली के माणा में एवलांच में फंसे 3 और मजदूरों के शव बरामद किए गए हैं। बर्फीले तूफान में मरने वाले मजदूरों का आंकड़ा बढ़कर 7 हो गया है। 4 मजदूरों की पहले ही मौत हो गई थी, उनके शव बरामद किए गए थे और अब 3 और मजदूरों के शव बरामद किए गए हैं। लेकिन अभी भी एक मजदूर लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। दरअसल कुल 54 मजदूर बर्फीले तूफान में फंसे थे, जिनमें से सुनील नाम का मजदूर खुद अपने घर पहुंच गया था। 46 मजदूरों को सुरक्षित वापस निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीम के जवान कई फीट जमी बर्फ को मैन्युअली खोद रहे हैं। बर्फ के नीचे दबे मजदूरों की तलाश में जुटे हैं। एवलांच को 72 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। माणा में आज मौसम साफ है, तो रेस्क्यू टीम बिना रुके फुल स्पीड में मजदूरों की सर्चिंग में लगी है। ड्रोन, रडार सिस्टम, स्नीफर डॉग, विक्टिम लोकेटिंग और थर्मल इमेज कैमरा से सर्चिंग की जा रही है। 6 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू में लगाए गए हैं। चमोली के माणा में आर्मी, एयरफोर्स के अलावा आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कई टीमें रेस्क्यू के काम में लगी हुई हैं। साइट पर अभी भी लापता मजदूरों की तलाश की जा रही है। एवलांच के वक्त बीआरओ साइट पर 55 मजदूर कंटेनरों में रुके हुए थे, जिसमें से 46 मजदूरों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। वहीं 7 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि एक मजदूर सुरक्षित घर पहुंच गया है। लेकिन अभी भी एक मजदूर लापता है। भारत तिब्बत बॉर्डर के माणा पास तक बीआरओ की टीम सड़क के चौड़ीकरण के काम में लगी हुई थी। इस काम के लिए देश के कई राज्यों के मजदूर साइट पर काम कर रहे थे। इन मजदूरों में से बिहार के 11, यूपी के 11, उत्तराखंड के 11, हिमाचल प्रदेश के 7, जम्मू कश्मीर और पंजाब का एक मजदूर शामिल है, जबकि 12 मजदूरों का पता और मोबाइल नंबर नहीं मिला है। माणा में देश की सबसे अनुभवी टीम रेस्क्यू के लिए मोर्चे पर है। ड्रोन आधारित डिटेक्शन सिस्टम के साथ एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया है, तो सीएम धामी लगातार रेस्क्यू की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डिजास्टर कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जो 4 लोग अभी नहीं मिल पाए उनको खोजा जाए और जल्दी से जल्दी जो है उनकी भी लोकेशन हमको मिल जाएगी। तो इस प्रकार का प्रयास हमारे सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के लोग हैं, एनडीआरएफ के, हमारे जिला प्रशासन के लोग हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, बीआरओ वाले हैं। सभी लोग अपनी अपनी भूमिका कर रहे हैं यहाँ पर। और बीआरओ साइट पर जो मजदूर कई फीट बर्फ में दबे हुए थे, बर्फ के बीच कैसे मजदूरों ने सरवाइव किया, मजदूरों ने खुद अपनी कहानी बताई। बर्फबारी में फिर ऐसे ही थोड़ा प्यास लगती थी, बर्फ खाते थे, तो एक ही मतलब कंबल में 14-15 लोग बैठ के रहे, बस ऐसे। कितनी देर तक? 25 घंटे। सबको चोट लगी हुई थी तकरीबन। तो जो जिसकी डेथ हुई थी वो हमारे साथ ही था। इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि जहाँ उसको हटा पाते, जहाँ खुद आगे हट पाते, जगह भी नहीं थी। उत्तराखंड में एवलांच के बाद अभी भी जिंदगी की खोज में ऑपरेशन जिंदगी चल रहा है, तो पड़ोसी स्टेट हिमाचल प्रदेश में भी आसमानी आफत का कहर टूटा है। हिमाचल के कुल्लू में कई जगहों पर लैंडस्लाइड से हालात खराब हो गए। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया, तो कांगड़ा के छोटा भंगाल का लैंडस्लाइड का वीडियो दिल दहला देने वाला है, जब देखते ही देखते एक पूरा पहाड़ ही सड़क पर आ गया। वहीं कुल्लू मनाली रोड डोहलू नाला के पास लैंडस्लाइड से बंद हुए नेशनल हाईवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मार्च के शुरुआती हफ्ते में जो मौसम की मार दिखी, सर्दी के सीजन के लास्ट टाइम में इतनी बर्फबारी बारिश हुई कि पहाड़ों पर परेशानी का सबब बन गई। जम्मू कश्मीर के डोडा, श्रीनगर, अनंतनाग से लेकर लेह तक बर्फ पड़ी, तो उत्तराखंड के चमोली में हल्की बर्फबारी हुई। वहीं हिमाचल के चंबा, कुल्लू, मनाली से लेकर लाहौल स्पीति तक स्नोफॉल हुआ। हिमाचल के चंबा के पांगी में घरों पर कई फीट मोटी बर्फ जमी दिखी। लोगों ने जुटकर बर्फ को छतों से हटाया। आज मौसम थोड़ा साफ होने से हल्की राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में हिमाचल में फिर से कई जगहों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है।
3 मार्च को स्नोफॉल के साथ हल्की बारिश का अलर्ट है, तो वहीं 4 और 5 मार्च को भारी बर्फबारी और तेज बारिश की संभावना जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश से हालात खराब हो गए। पिछले 3 दिनों से लगातार स्नोफॉल से गुलमर्ग, सोनमर्ग, साधना टॉप, राजदान टॉप पर 3 से 4 फीट तक बर्फ जम गई है। सड़कों पर भी कई फीट बर्फ जमने से ट्रैफिक बंद हो गया। उत्तराखंड के चमोली में ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। चमोली के माना गांव में एवलांच के बाद से रेस्क्यू टीम बिना रुके बचाव के काम में लगी हुई है। कंटेनर के अंदर फंसे मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए आज भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज वाला तीसरा दिन है। 4 मजदूर अभी तक लापता हैं। आज मौसम ठीक होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द शुरू हुआ। ड्रोन, रडार सिस्टम, स्नीफर डॉग, इसके अलावा विक्टिम लोकेटिंग, थर्मल इमेज कैमरास के जरिए सर्च किया जा रहा है। 6 हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही पहले लापता मजदूरों की संख्या 55 बताई गई थी, लेकिन पता चला है कि हिमाचल के कांगड़ा का रहने वाला सुनील कुमार बिना बताए कैंप से अपने गांव चला गया था, तो परिवार ने इसकी जानकारी दी है। आर्मी और वायुसेना के अलावा आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के 200 से ज्यादा जवान रेस्क्यू में शामिल हैं। तो बर्फ की मैनुअल खुदाई कर लापता 4 मजदूरों की तलाश की जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार रेस्क्यू की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। डिजास्टर कंट्रोल रूम में सीएम धामी अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। यह हादसा चमोली के माना गांव में 28 फरवरी की सुबह 7:15 पर हुआ। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के मजदूर कंटेनर हाउस में रुके हुए थे। तभी बर्फ का पहाड़ खिसक कर आ गया और सभी मजदूर इसके चपेट में आ गए। अब चमोली में रेस्क्यू का आज तीसरा दिन है। आज उम्मीद है कि बचे हुए 4 मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। सीएम धामी ने कहा है कि बचाव टीम लगातार रेस्क्यू में लगी हुई है और जल्द ही मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। में से 50 लोगों को रिकवर कर लिया गया, जिसमें से 4 लोग जो कि उनका नहीं रहे, उनके बीच में वो चोटिल हो गए थे, और जो 46 लोग हैं वो अभी सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, और सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ लाया जा चुका है। और जोशीमठ से एक थोड़ा सा उनको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है, ऋषिकेश उनको लाया जा रहा है। तो सभी व्यवस्थाएं उनके लिए हो गई हैं, सभी सुरक्षित हैं, और सबके लिए जो समुचित इलाज है सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और जो 4 लोगों का पार्थिव शरीर है उनके घरों को भेजा जाएगा, उसके लिए बता दिया गया है, सभी को कह दिया गया है कि समुचित सभी व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं करके, क्योंकि आज मौसम ठीक है और कल से हाई अलर्ट की संभावना फिर से व्यक्त की गई है। तो ऐसे में जो भी आसपास काम करने वाले लोग हैं या ऐसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो भी काम हो रहे हैं, सभी को पहले से सूचना दे दी गई है। और चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट भी आपको बता देते हैं। एयरफोर्स के चीता हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। यहां पर लोगों को मी-17 हेलीकॉप्टर से तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। ड्रोन आधारित डिटेक्शन सिस्टम के साथ एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया है। घायलों को एयरलिफ्ट करके जोशीमठ लाया जा चुका है। जो मजदूर बर्फ में दबे हुए थे, कैसे उन्होंने इस दौरान सर्वाइव किया, उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते उनकी कहानी। सुबह सोए हुए थे उस टाइम रूम में, तो पता नहीं चला कि वो ग्लेशियर आया ऊपर से। तो 4 लोग थे कंटेनर में, ऐसे पलटते पलटते आगे चले गए। ये तो चोट लगी इसमें, सिर पे ये फ्रैक्चर हो गया मेरे पाँव में। तो उस टाइम पता नहीं चल रहा क्या हुआ क्या है। तो एक हमारा साथी तो मेरे साथ ही था, वो डेथ हो गया उसकी, वहाँ हमारे उसी रूम में था। तो आप लोगों ने सरवाइव कैसे किया वहाँ अंदर, कैसे रहे उस पर? सर बर्फबारी में फिर ऐसे ही थोड़ा प्यास लगती थी, बर्फ खाते थे, तो एक ही मतलब कंबल में 14-15 लोग बैठ के रहे बस ऐसे ही। अब 7 बजे के बाद हमें कुछ याद ही नहीं है सर कि क्या है वहाँ। 7 बजे के बाद वो स्लाइड आया, उसके बाद हम लोग नीचे ही पड़े मिले। उसके बाद सब लोग चिल्लाने लगे, अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे। रेस्क्यू टीम मतलब जो आर्मी वाले थे 1-2 घंटे के अंदर पहुंची वहाँ पे। उसके बाद हम लोग को निकाल के फिर ले गए वहाँ पे। हम तो कंटेनर के अंदर थे, हमारे ऊपर सर फटा हुआ था, तो मैं वहीं से निकल आया बाहर। तो बाहर आने के बाद में सब इधर उधर भाग रहे थे। दूसरा ग्लेशियर फिर आने वाला था सर, तो सब इधर उधर भागने लगे। एवलांच और तूफान टाइप का एक साथ ही दोनों आए। एवलांच भी आया, तूफान भी आया, और उसने हमारे जो 8 के 8 कंटेनर ऊपर लगे थे
सबको उड़ा के लेके गया। तो उसके बाद हमें पता नहीं कि हम कहाँ बिखरे पड़े मिले। और शुक्रवार को माना में आए एवलांच में 54 मजदूर फंस गए थे। अब उनमें बिहार के 11, उत्तर प्रदेश के 11, उत्तराखंड के 11, हिमाचल प्रदेश के 7, जम्मू कश्मीर के 1 और पंजाब के 1 मजदूर शामिल हैं, जबकि 13 मजदूरों का पता और मोबाइल नंबर नहीं है। माना में देश की सबसे अनुभवी टीम रेस्क्यू के लिए इस वक्त मोर्चे पर लगी हुई है और 4 बचे हुए बाकी मजदूरों को निकाला जा रहा है। लेकिन बड़ी बात है कि अभी तक 40 से ज्यादा मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। जिन 4 लापता मजदूरों की तलाश की जा रही है उनमें एक हरमेश चंद हैं जो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और दूसरे अशोक हैं जो यूपी के रहने वाले हैं। अनिल कुमार और अरविंद कुमार नाम के 2 कर्मचारी उत्तराखंड के हैं और आज मौसम साफ है और उम्मीद है कि रेस्क्यू टीम आज सफलता से उन्हें रेस्क्यू कर लेगी। मौसम पूरी तरह साफ रहेगा, पूरे प्रदेश में अच्छा मौसम रहने वाला है। हाँ, 3 तारीख शाम रात से जो है फिर से एक सिस्टम आ रहा है, तो हालांकि बहुत ज्यादा उसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि आप ये कह सकते हैं कि जो हल्की बारिश है या एका दुका मध्यम भी जो है जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें वो मिलेगी, या बर्फबारी 3000 मीटर से ऊपर तो वहां वो मिलेगी। तो ये चीज 3 तारीख है। 4 तारीख से फिर आगे आप देखेंगे तो मौसम फिर से जो है साफ होने वाला है।